यहाँ पे ये योर लेटेस्ट पेज होता है नॉर्मली, आप स्टैटिक क्लिक करेंगे और उसको होम पेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इससे होम पेज सेट हो जाएगा आपका। बाकी थोड़ा इधर उधर देख लिया करो, देखा करो पोस्ट में क्या है, मीडिया में क्या है, कमेंट्स में क्या जाता है, एलिमेंटर में क्या रहता है, थोड़ा बहुत। हम्म प्लगइन्स पे चलता है। हमें अब वो कॉमर्स समझना है, तो हम वो कॉमर्स का पहले प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ये रहा, इसको इंस्टॉल करेंगे। एक्टिवेट करेंगे। तो हम इस इंटरफेस पे आएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसके, जो गाइडेड सेटअप है या सेटअप माय स्टोर। तो हम स्टोर पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस या आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका है, अगर आप अपना बना रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक चूज करेंगे। आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और फिर अगर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में बिजनेस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टोर का नेम बताना है, तो हमारे स्टोर का नाम है एनवी डिजिटल, डिजिटल ईडीयू। सबको विजिबल है ना, समझ आ रहा है, दिख रहा है? आवाज आ रही है सबको? व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्लान और सेल। तो हम क्या सेल कर रहे हैं, हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर डालेंगे तो एजुकेशन हमारी इंडस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन एंड लर्निंग। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, और एड्रेस हमारा ऑलरेडी इंडिया दिल्ली पड़ा हुआ है, हम उसी को रहने देंगे। उसके बाद क्या है, ईमेल, मेरे पास डिजी रूबी की पड़ी हुई है, मैं उसको रहने दूंगी। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि सर्विसेज टिप्स चाहिए आपको ई कॉमर्स की तरफ से, इस पे आप क्लिक नहीं करो तो सही है, वरना ये आपको मेल भेजता रहेगा हर बार। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम्म, ये आप कंटिन्यू करेंगे। हम्म हम यहाँ तक आ गया, हमें अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। हम क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ही वर्क कर रहे हैं, अभी अकाउंट नहीं बनाना है, और वैसे भी इस मेल से ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब कस्टमाइज योर स्टोर, स्टोर के बारे में कस्टमाइजेशन यहाँ कर सकता है।
ये हमारा वू कॉमर्स का विजिट है। ये यहाँ पे हमें मिलेगा फीडबैक फॉर्म के नीचे। इसमें हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे हमारे से डिटेल्स वगैरह पूछी जाती है। एड्रेस क्या है, आपका बिजनेस एड्रेस यहाँ जाएगा, सिटी जाएगी, बिजनेस एड्रेस कुछ भी डाल दो, जैसे कि सिटी डाल दी हमने। उसके बाद जिप कोड वगैरह पड़ा हुआ है, बिकॉज जो हमारी ईमेल आईडी है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, दैट्स वाई। ठीक है। सेलिंग लोकेशन वगैरह कौन सी लोकेशन पे सेल कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक कंट्री में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। हम्म, इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है। शिपिंग लोकेशंस क्या रहेंगी? इंडिया में ही रहेंगी, बट हम कोई शिपिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो कोर्सेज है। कंट्री रीजन डालना है, कौन सा रहे डाल सकते हैं आप। टैक्सेस आपको, जो भी आप कोर्सेज वगैरह पे क्या कहते हैं सेल कर रहे हो, उसमें टैक्स वगैरह पे करवाना है लोगों से या नहीं करवाना है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ करेंसी, यहाँ जैसे आप अगर अपना इंस्टॉल करेंगे डालेंगे, तो वो ऑलरेडी जो होगा सेट होगा आपका डॉलर पे, तो उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं INR पे। ठीक है। किस साइड पे होगा? हमेशा लेफ्ट साइड पे पोजीशन होगी इसकी, सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये डन हो गया। प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। शॉप है आपका। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें बाद में ऐड होंगी जो अभी आपके पास नहीं होंगी। जैसे आप कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो आपको इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपको शिपिंग एड्रेस, शिपिंग की डिटेल्स की, आप किससे शिपिंग करवा रहे हैं, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। चार्जेस क्या है शिपिंग के, वो सारी चीजें भी। फिर पेमेंट गेटवे आपको हर हालात में लगाना ही है। ठीक है, तो आप कोई ना कोई एक पेमेंट गेटवे लगाएंगे। जब पेमेंट गेटवे लगाते हैं ना, तो उसमें APIs वगैरह लगती हैं। जैसे किसी का भी है, जैसे फोन पे हो गया आपका, पेपाल हो गया, रेजर पे हो गया, उनके प्लगइन्स हैं, उनको आप इंस्टॉल करते हैं और वो यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ प्राइवेसी की सेटिंग्स देख सकते हैं कि क्या क्या है। इनेबल गेस्ट चेकआउट, ऑटो क्रिएशन, ये सारी चीजें। यहाँ हर चीज सर्च करने के लिए नहीं है, ये चीजें हैं जो आप एक दो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज नॉट टू चेंज और रिमूव। ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है जो एक स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी सेट होती है, तो उनको चेंज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे वो कॉमर्स हम देख रहे हैं, वो कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है हमारे लिए, कि हम उसमें अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट वहां पे डाल सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया वो जनरल सेटिंग्स है। ठीक है। मैं एक इससे रिलेटेड कोई वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी जहाँ प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हो। बाकी का मैं प्रोडक्ट्स वगैरह बताती हूँ कैसे अपलोड करना है, जो पेजेस है उनको कैसे डिजाइन करना है, उनको कैसे सेटअप करना है, वो हम देखते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे। यहाँ हमें एक इंटरफेस दिखेगा इस तरीके का। फिजिकल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, किस तरीके के प्रोडक्ट है वो बताने होंगे। तो वेरिएबल, क्योंकि हमारे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, हम कोर्सेज दे रहे हैं।
हम्म। तो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यही इंटरफेस आ गया, ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला। तो हम प्रोडक्ट अपने डाल सकते हैं। एक तो हमारे पास कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो कोर्स की डिटेल्स हम जो ऑलरेडी पड़ी हुई है पेज पे, वहां से लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ हमें प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होगा, तो हम 15,000 डाल देते हैं। सेल प्राइस डाल देते हैं कितना है। ये रेगुलर प्राइस है, सेल प्राइस किस पे सेल कर रहे हैं हम, तो इसको हम 12,000 कर देते हैं, ये डिस्काउंटेड है और कॉमा नहीं लगेगा सर, ठीक है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है। उसके बाद हम डाउनलोडेबल फाइल्स रहेंगे, हम यहाँ फाइल ऐड कर सकते हैं बिकॉज हमने डिजिटल प्रोडक्ट यूज किया है ना। बट हमारे केस में फाइल ऐड नहीं होगी, हमारे केस में क्या कहते हैं, कोर्स सेल होता है और उसके बाद हम क्लासेस देते हैं, तो देयर इज नथिंग टू ऐड। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट इमेज पे। तो यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट गैलरी का भी ऑप्शन है, आप उससे रिलेटेड और भी पिक्चर्स डाल सकते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर डाल दूँ, और डाल सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, और भी ये वाली ऐड कर देती हूँ। ठीक है। तो ये पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी। अब हमारे पास यहाँ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है, तो हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यहाँ से कुछ भी उठा के। सपोजिटली ये हम मिल गया, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों चीजें हो गई। कैटेगरी हम इसमें डाल सकते हैं, क्या कैटेगरी डाल सकते हैं हम, मार्केटिंग कोर्स। तो ये हमारी एक कैटेगरी होगी, ऐड टू द कैटेगरी। हम अनकैटेगराइज हटा देंगे, ये कैटेगरी हमारी ऐड हो गई। उसके बाद हम टैग्स डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक टैग हो गया। दूसरा टैग क्या हमारा, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग। तो और भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो टैग्स हैं वो हम डाल सकते हैं, मार्केटिंग ही डाल सकते हैं ओनली। ये भी हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट पूरा अपलोड हो गया है, ठीक है। इसको हम पब्लिश करते हैं यहाँ पे। ये डन हो गया। हम एक और प्रोडक्ट हमारे पास है, हम उसको भी अपलोड कर लेते हैं। एक और प्रोडक्ट अपलोड करते हैं हम यहाँ पे। ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे वापस, हमें ये इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे वापस से। हम दूसरा कोर्स ऐड करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये हो गया। कोर्स के लिए हम कंटेंट यहाँ से ले लेते हैं।
तो कॉपी करेंगे, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम इस कोर्स का प्राइस डालते हैं 10,000। सेल प्राइस इसका 8,000। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है मैम, ये डाल देते हैं उसमें से। तो लेते हैं इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर सेट करते हैं, प्रोडक्ट पिक्चर। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारे पास जो इमेज थी हम इसको लगा देते हैं। देखते हैं गैलरी में कुछ लगा सकते हैं हम क्या। लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। तो ये हमने दो इमेजेस गैलरी में लगा दी। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स क्या है, इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, कम्युनिकेशन क्लास है। ठीक है, टैग्स हम कर सकते हैं, स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम ऊपर वापस जाके यहाँ पब्लिश कर देंगे। तो ये डन हो गया। अब हम वापस से ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमें दिखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं। दो प्रोडक्ट हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट हमें कहाँ ऐड करने हैं। हमने हमने ये कोर्सेज वाला पेज बनाया था, बट ये हमने बनाया नहीं। एक जस्ट हमने क्या ऐड कर दिया था, डमी पेज ऐड किया था। अब हम यहाँ पेज क्रिएट करते हैं इस नेम से। हमारे पास ये पेजेस हैं, उसमें से हम एक पेज न्यू क्रिएट करते हैं कोर्सेज का। इसको पब्लिश कर देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो हम यहाँ पे कोर्सेज डाल सकते हैं खुद से। ठीक है, बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो अभी बताती हूँ मैं। यहाँ पे हमें कोर्सेज अगर खुद से डालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट का एक ऑप्शन जैसे है, हम इसको डाल सकते हैं। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम इनको दो कॉलम ही कर देते हैं और सिंगल रो। तो ये दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ प्लेस हो गए हैं। ये जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आ रहा है, जो भी रिटर्न में है, उसकी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लूइश आ रहा है तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। बाकी रेटिंग वगैरह तो है नहीं। जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस भी ब्लू ब्लू हो रहे हैं, हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक। इनको थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं। ठीक है, इनके साइज छोटे हैं, इनको भी इंक्रीज कर सकते हैं टाइपोग्राफी पे जाके। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्राइसेस के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज डन।
ये हमने प्राइस को चेंज किया है, हम चाहें तो रेगुलर प्राइस जो यहाँ लिखा हुआ है उसका भी चेंज कर सकते हैं, बट दैट्स इट। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसी को रहने देंगे। बटन जो है इसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का नहीं, हमें बैकग्राउंड का कलर पर्पल करना है, टेक्स्ट का हम व्हाइट करेंगे। ठीक है। और रेडियस पैडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट पैडिंग चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो दिस इज लुकिंग गुड। अब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ, जो है आपका वो कॉमर्स से रिलेटेड जो पेजेस हमें मिलते हैं। अभी हम पेजेस पे गए थे तो हमें बहुत सारे पेजेस दिखे थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे कि अब यहाँ देखते हैं, एक कार्ट पेज आ गया, ठीक है, चेकआउट पेज आ गया, कॉन्टेक्ट पेज आ गया। कोर्सेज वाला हमने बनाया है, बट एक हमें डिफॉल्ट में पेज मिलता है, वो है शॉप का। इसको हम खुद से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये पेज इस तरीके से रहता है, ठीक है। अगर इस पेज को हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें शॉप लैंटर वगैरह डाउनलोड करने होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज नहीं। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने ये शॉप पेज पे हमने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये कार्ट में जाएगा। ठीक है। हमें यहाँ व्यू कार्ट का ऑप्शन आएगा, हम कार्ट देखते हैं कार्ट किस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमें कार्ट दिख रहा है। अब हाँ, ये कार्ट में हमें प्रोडक्ट दिख गया, प्रोडक्ट के प्राइसेस आ गए, सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पे करना है क्लिक। तो हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे जब, तो हम चेकआउट वाले पेज पे पहुंचेंगे। ये हमारा चेकआउट का पेज है, यहाँ पे बिलिंग की डिटेल्स हैं। ठीक है। उसका पेमेंट ऑप्शन से कौन सा पेमेंट ऑप्शन, अगर हमारे पास अभी पेमेंट ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमने कोई भी पेमेंट गेटवे ऐड नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद हम प्लेस ऑर्डर करेंगे, पेमेंट के लिए होगा और ये डन हो जाएगा। तो ये इसका पेज शो रहता है। जनरली जो भी पेजेस हमने यहाँ देखे हैं अभी वो कॉमर्स के अंदर, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो ये है कि हमें अलग से प्लगइन्स डाउनलोड करने होते हैं इनके लिए, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, प्लस हमारे पास एक माय अकाउंट पेज आता है, एक शॉप पेज आता है। ठीक है। और जब हम कोई वो कॉमर्स वेबसाइट बताते हैं, जो भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो उसमें हमें जो अगर जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिफंड एंड रिटर्न की पॉलिसी, इसमें रिटर्न तो रहेगा नहीं, सिर्फ रिफंड पॉलिसी जाएगी, कैंसिलेशन पॉलिसी जाएगी, एंड आपकी टर्म एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये कंपल्सरी है, ये जाएगी जाएगी इसके साथ। तो ये पेजेस भी आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम जैसे मैं बताती हूँ, चेंजेस की बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही फेमस है वो कॉमर्स का, शॉप लैंटर करके है। वो लैंटर और शॉप लैंटर, ये वाला शॉप लैंटर वो कॉमर्स बिल्डर, इससे हम पेजेस चेंज कर सकते हैं, जो शॉप वाले हैं प्लस जो प्रोडक्ट पेज है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ओपन करते हैं इसको। सॉरी, शॉप पेज को हम यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट व्यू करें तो फिर प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है हमें फिलहाल, ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। ये हमने जो पिक्चर्स एक्स्ट्रा ऐड करी वो यहाँ दिख रही है। ठीक है। ये ऊपर आ गई पिक्चर, ये इस तरीके से दिख रहा है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो हम किससे करेंगे, जो मैं प्लगइन दिखा रही थी शॉपलैंडर वाले प्लगइन से। फिलहाल ये पेज ऐसा दिख रहा है। तो हम चेंजेस अब नेक्स्ट उसमें करेंगे। आप लोग अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, हैंड रेज करिए, इसके क्या क्या डाउट्स हैं, हम 10-15 मिनट्स डाउट्स लेते हैं। संगमित्रा मैम, चलिए आप अनम्यूट करिए, किसको जाना है यहाँ, जो भी आपकी ईमेल रहेगी ना जिसमें आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, तो जो भी फॉर्म भरेगा मेरे ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा नाम से हाँ, साथ। वहाँ वहाँ चला जाएगा मेल आपको, ठीक है। ठीक मैम। अच्छा मैम, एक और मैम, मेरा कनेक्शन इज नॉट सिक्योर आ रहा है मैम, तो उसमें एसएसएल लगाना पड़ेगा? हाँ, एसएसएल लगाते हैं। दूसरा आप एक काम और कर सकते हो,
जैसे आपको सबमिशन चेक करना है ना, किसने किसने क्या क्या भेजा है, तो यहाँ एलिमेंटर पे एक ऑप्शन होता है सबमिशन का। अच्छा मैम। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉर्म किसने भरा, क्या हुआ, यहाँ पे भी आपको आ जाएगा और वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है सब। ठीक है। अच्छा मैम, सर एसएसएल आप लगाना सिखाएंगे? एसएसएल मैम जब आप परचेज करते हो ना, आपका ये क्या कहते हैं, ये डोमेन वगैरह, डोमेन होस्टिंग, तो वहां से डायरेक्टली लगता है। ठीक है, तो वो सर ने बताया होगा आप लोगों को, अगर नहीं बताया तो सब बताएंगे। ट्यूसडे से सर क्लास लेंगे। अच्छा, ट्यूसडे से सारे क्लास लेंगे, ओके मैम। तो मैम वेबसाइट को कोई खतरा तो ठीक है। नहीं ना मैम, क्योंकि ऐस उसमें कनेक्शन इज नॉट सिक्योर आ रहा है। नहीं ऐसे तो नहीं है, बट बग्स वगैरह आ जाते हैं लेटर ऑन, तो आप उसके लिए एसएसएल लगवा लेना। मैम कैसे आपका लगवाएं, किसको लगवाएं? मैम जब आप उस पे जाते हैं ना, होस्टिंग पे या हाँ GoDaddy पे, मैम। तो वहाँ ऑप्शन होता है कि एसएसएल चाहिए आपको। जब आप सेटअप कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है। मैम बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, कुछ गलत पेमेंट भी करना होगा ना मैम फिर मैं गलत। नहीं 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 मैम, पेमेंट नहीं करना होता है, वो आपको क्या कहते हैं, डोमेन के साथ मिलता है जब आप परचेज करते हो। एंड मेरे पास यहाँ सर का लॉगिन नहीं है होस्टिंग करके, अदरवाइज मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा मैम, एक बार हाँ मैं सर बताइएगा मैम कहाँ से लगेगा, है ना? मैम बता दूंगा, सर को बोल दूंगा, वो बता देंगे। एक्चुअली जो होस्टिंग के लॉगिन हैं सब सर के, मेरे में नहीं डो, है। और डोमेन क्योंकि के मैं अपनी साथ ही आता हाँ, मैं है क्या? ऑफिस की आईडी नहीं चलाती। हाँ डोमेन के साथ ही आता है, वहीं पे लगाना होता है। ठीक है। अच्छा मैम। हम्म। और मैम ये जो पेजेस पल्लवी आपने मैम लिए, हैंड ना आपको, पल्लवी क्या मैम बता रहे हो आप? मैम ये जो पेजेस ऑप्शन लिया ये आपने वू कॉमर्स में से लिया ना, प्लगइन में से पेजेस ऑप्शन? नहीं नहीं, आप वूकॉमर्स का प्लगइन डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके साथ वो पेजेस डिफॉल्ट में आते हैं। हाँ मैम वही लिया ना हमने, इंफॉर्मेटिव वाला पेजेस थोड़ी लिया ऑप्शन। इंफॉर्मेटिव पेजेस जो रहते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट जब बनती है उसमें लगते हैं। ठीक है। वो आप नॉर्मल पेजेस जो बनाते हो वो होते हैं। जो वूकॉमर्स के साथ पेजेस आते हैं ना, वो आपके चेकआउट वगैरह के लिए होते हैं, वो फ्लो में होते हैं कि आपके पास स्टेप होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से होता है। ठीक है। हाँ तो मैम वू कॉमर्स वाला डैशबोर्ड का पेजेस ओपन करना है मुझे। हाँ, आप पेजेस अलग से ओपन नहीं करने, पेजेस वाले ही ऑप्शन में है, वो वहीं आ जाते हैं। ठीक है, वो अच्छा कॉमर्स में नहीं है, वो आपको पेजेस वाले में ही मिल जाएंगे, बट उनको आपको टच नहीं करना है नॉर्मली। वो चेंजेस उसमें करने को है नहीं। ठीक है। तो वहां जाने की आपको जरूरत ही नहीं, आपको जस्ट व्यू करना है, उसके लिए आप लिंक लगा देते हैं। जैसे मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ, मैं भी, ये वेबसाइट है, ये इसमें वो कॉमर्स का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इस पे साइन इन के लिए ये है, कंपेयर के लिए ये है, विजिट के लिए ये है, शॉपिंग कार्ट यहाँ, और लगा देते हैं, तो वो हमें डिफॉल्ट में होते हैं, उनके हम लिंक्स लगा देते हैं, दैट्स इट। वो पेजेस हमें बार बार टच नहीं करने होते, अच्छा क्योंकि मैम। उनमें डिजाइन करने से या कुछ ऐड करने का कुछ होता नहीं है, उनमें जस्ट एक कोड होता है जो फ्लो में होता है, उतना ही काम है, अच्छा और कुछ काम नहीं है उसमें। ठीक है मैम, तो बस प्रोडक्ट ऐड करके और प्रोडक्ट ऑप्शन पे करना है हमें बस हाँ। डायरेक्टली, वो सेटअप हो हम्म, जाएगा पेज। हाँ। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके। पहले भी मैम आप अनम्यूट कर लो। हेलो। यस मैम। हाँ तो मेरा वो होम पेज पे जाओ ना आप। फर्स्ट फर्स्ट एक पिक्चर मिनट है जा ना, रही वो पहली वाली पिक्चर जो है ना, वो इमेज वो डबल हो गई मेरी, वो मेरी वो कुछ तो कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से किस में गई और वो इमेज वहां पे आ गई, वो मुझे नहीं चाहिए, वो डिलीट नहीं हो रही है। कहाँ पे डिलीट नहीं आ रही है? आपका होम पेज कहाँ है? मतलब अभी सेटिंग नहीं किया है मैंने। क्यों नहीं किए हैं पता नहीं। हाँ हाँ, और ये व्हाट्सएप का ये इतना मोटा क्यों हो रहा है, वो भी नहीं पता। अभी जो आपने खोला था ना हेडर फुटर, वो फुटर में एक व्हाट्सएप सेकंड, एक बहुत बड़ा सेकंड, दिख रहा पहले है। हम
सेटिंग सेटिंग ये ठीक है। पहले हम पेज सेटिंग कर लें फिर देखते हैं क्या है। आपने होम पेज पे काम नहीं किया है क्या? पेज ही नहीं आ रहा आपका। चलो यहाँ पे होम पेज आप कहाँ है पेजेस आपके यहाँ? होम पेज आपने बनाया नहीं है क्या कुछ? बनाया ना, ऐसे कैसे तो होम पेज पेज बनाया ना मैंने। हम होम पेज पे तो कुछ आ ही नहीं रहा इसलिए ही आ रहा है। अच्छा जाने दो, तब तक ये फुटर वाला देखो, वो व्हाट्सएप इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, वो व्हाट्सएप का आइकन। वो जो प्लगइन्स है ना उनको अपडेट होम पेज नहीं दिख रहा मेरे, होम पेज कहाँ पे गया। मैम आपने एक तो ये इतने सारे प्लगइन्स डाले हुए हैं, कौन कौन से यूज ये कर रहे हो आप इसमें से? पता नहीं कहाँ से आ गए। मैम पहले तो इनमें से जो यूज कर रहे हो ना उनको रखो, उनको निकालो, अननेसेसरी प्लगइन्स पड़े हुए हैं। प्लस हाँ ये को अपडेटेड वर्जन चाहिए। हमारे पास वो अपडेटेड काम में वो दे दिया, देखते हैं। मैम आप क्या कर रहे हो, बोलते जाओ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ कर्सर मैम घुमा रहे प्लगइन हो। इंस्टॉल किया है और कुछ नहीं किया है, प्लगइन कौन सा अपलोड वो करा है बस। वो एलिमेंटर एलिमेंटर प्रो का। प्रो? वो तो हाँ आपने दिया बस था मुझे। अपडेट करा है और कुछ नहीं करा। मेरा आपका होम पेज हाँ हाँ, वो वो ऊपर वाला जो इमेज है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, कहाँ से आ गया पता नहीं। कौन सा वाला नहीं चाहिए ये? हाँ वो बहुत बड़ा हो गया ना, वो वाला नहीं आपने चाहिए, डबल डबल हो गया वो। नीचे वाला मैंने सेट किया था, ऊपर वाला पता नहीं कहाँ से कहाँ पे गई और वो वहां पे आ गया। वो कस्टमाइज में कुछ आया होगा, मैं देख के ठीक कर दूंगी उसको। कहीं ऐड हो गया होगा आपसे। और लोगों के पास जो है ना ये वो आपने डॉट यहाँ फीचर्ड इमेज डाला हुआ है, ये फीचर्ड इमेज दिख रहा है, ठीक फीचर है, इमेज। इसको हटा अच्छा देंगे, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा ओके और ओके। कमेंट्स को ऑफ कर देंगे और हाइट टाइटल कर देंगे तो ये ऊपर से घट जाएगा, ठीक है। वो डिलीट कर दो मैडम, मुझे नहीं चाहिए मुझे वो ऊपर वाली इमेज, मैंने नीचे वाली सेटअप की है, ऊपर वाले डिलीट कर दो। देखते हैं डिलीट होती है। और वो फुटर में जो व्हाट्सएप का आइकन बहुत बड़ा दिख रहा है, वो भी जरा ठीक कर दो मैडम। वो तो ठीक हो गया ना मैम, वो तो इसी वजह से दिख रहा था क्योंकि वो अपडेट नहीं नहीं था, ऐसे अपडेट कर दिया वो ठीक हो गया। अच्छा ये ऐसे दिखे ना तो हाँ है दिखता है, मैम। लेकिन और ये कार्ट वाले नहीं पेज मैम में क्या तो डालना इसी है। वजह से दिख रहा था अभी
मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरे विंडो पे भी ओपन करके इसको, या ऐसे इसलिए ही दिख रहा था हाँ। क्योंकि अपडेट नहीं था आपका। अब वो एलिमेंटर अच्छा, उसको जरा अपडेट चेक करो करती ना। हूँ, हो गया ठीक। मैंने जो बनाया ना वो जरा चेक करो ना, आप वो चेक कर मतलब क्या लो। क्या चेंजेस करने। टाइम खत्म हो गया। अरे, हेलो, हेलो।